और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों पर हमले तेज हो गए हैं। गुरुवार को 2 आतंकी वारदातें हुई। आतंकियों ने बड़गाम के मकरेपोरा चड़ूरा इलाके में हमला किया और मजदूरों को अपना निशाना बना लिया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर घायल हो गया। घायल मजदूर का इलाज जारी है। मृतक मजदूर की पहचान दिलखुश कुमार के रूप में की गई, जो बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दिलखुश को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में गैर कश्मीरी और हिंदू नागरिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बड़गाम में ईंट भट्ठे पे काम करने वाले प्रवासी मजदूरों पर अचानक से आतंकियों ने हमला कर दिया। घाटी में हिंदू नागरिकों को आतंकी लगातार अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे इलाके में दहशत है। वहीं हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ज्ञान वापी को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञान व्यापी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्ञान व्यापी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना गलत है। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस मंदिरों को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू नहीं सोचता है। आज के मुसलमानों के पूर्वज भी हिंदू थे। हमने राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन किया था। अब हमें कोई और आंदोलन नहीं करना है। रोज एक मामला निकलना ठीक नहीं है। ज्ञान वापी के बारे में श्रद्धाएं हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। मुंगेर में कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और तोड़फोड़ की। घटना सदर अस्पताल की है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतलपुर निवासी थी, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। नाराज परिजनों ने गाली गलौज और तोड़फोड़ भी की। काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना कोतवाली थाने को दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ और परिजन मृतक के शव को लेकर चले गए। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि मरीज की पहले से हालत काफी सीरियस थी और वो कैंसर की पेशेंट भी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गोपालगंज के रतनसराय गांव में लोग खूंखार बंदरों के आतंक से परेशान हैं। आतंक मचा रहे इन बंदरों को पकड़ने के लिए गांव में स्पॉट टीम पहुंची। स्पॉट टीम को 3 दिनों की मेहनत के बाद 4 खूंखार बंदरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इन बंदरों को पकड़ने का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तस्वीरों में अकेला दिख रहा ये बंदर इतना खूंखार बन चुका है कि अब तक 20 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका। दूसरी तस्वीर फुलवरिया प्रखंड के फुलवरिया गांव की है। जाल में फंसा ये बंदर 6 महीने के बच्चे को उठाकर पेड़ पर भाग गया। हालांकि ग्रामीणों को कड़ी मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल बचा लिया गया था। लोगों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार बंदर के आतंक से बचने के लिए गुहार लगाई थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो गाँव के लोगों ने मिलकर स्पॉट टीम को बुलाया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को जाल में फंसाकर पकड़ा। टीम इसे दूर जंगल में ले जाकर छोड़ेगी और इससे पहले पशु चिकित्सक से इस बंदर का इलाज भी कराया जाएगा। गिरिडीह के बगोदर में नेशनल हाईवे पर लगाए गए जाम को हटाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव भी हुआ तो हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी कही जा रही है। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी समेत कई ग्रामीण घायल हुए हैं। जिला परिषद की सीट के लिए रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बगोदर थाना क्षेत्र के अटका में सड़क जाम किया गया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। रात लगभग 10 बजे तक जब दिल्ली को कोलकाता से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर लगे जाम को हटाने पर जिला परिषद पद के उम्मीदवार शत्रुघ्न मंडल के समर्थक नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उग्र भीड़ किस तरह से पथराव कर रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करता दिखा।
पुलिस के लाख समझाने के बाद जब प्रदर्शन उग्र हो गया तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया, साथ ही हवाई फायरिंग की भी बात कही जा रही है। हालांकि हवाई फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पिता की सूनी आंखें, रोता बिलखता परिवार। ये तस्वीर है मृतक छात्र सोनू के घर की, जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। 28 साल का सोनू रूस के स्ट्रेब्रोपोल में स्ट्रीट यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र था। 2016 से वो रूस में रहकर पढ़ाई कर रहा था। 5 जुलाई को अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौटने वाला था, पर उससे पहले 26 मई को ये खबर आई कि सोनू 8वीं मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। मौत के 1 हफ्ते बाद भी उसका शव गांव तक नहीं पहुंच पाया है। परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गांव में मातम का माहौल है। वहीं मृतक सोनू के पिता का कहना है कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध मौत है, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि उसकी मौत 8वीं मंजिल से गिरकर हो गई। पर अगर ऐसा होता तो उसके बॉडी पर कोई फ्रैक्चर क्यों नहीं है? तस्वीरों में देखने पर ऐसा लग रहा है कि हाथ और पैर में सिर्फ खरोच आई है। नवादा के कादिरगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके कारण 4 महिलाएं जख्मी हो गई हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसके घर पर 3 व्यक्ति लाठी और डंडे लेकर पहुंचे और देखते ही देखते घर में मौजूद सभी के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने लाठी और डंडे से मारपीट की। देखिए कैसे एक शख्स महिला को डंडे से पीट रहा है, तभी दूसरी महिला घर से बाहर निकलती है। आरोपी उसे भी पीटना शुरू कर देता है। मौके पर मौजूद रहे परिवार के सदस्यों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। मारपीट में घायल महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाने में घटना के खिलाफ मामला दर्ज कराया और पुलिस से जांच की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में हजारों की तादाद में गाड़ियां पिछले लंबे अरसे से पड़ी हुई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से गाड़ियों की नीलामी के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से थाना परिसर में जब्त सैकड़ों गाड़ियां जंग खा रही हैं। सरकार के निर्देश के बाद भी गाड़ियों की नीलामी नहीं की जा रही है। लाखों की गाड़ियां धूल खा रही हैं। अगर समय रहते इन गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाता तो जब्त गाड़ियों का सदुपयोग हो जाता, साथ ही थाना परिसर साफ सुथरा भी रहता। पर विभाग की लापरवाही से लाखों की गाड़ियां अब कबाड़ हो गई है। बिखरी पड़ी गाड़ियों के कारण थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को सांप का डर सताने लगा है। महीनों से पड़ी गाड़ियां अब सांप बिच्छुओं का घर बन गई है। कटिहार की सड़कों पर व्हीलचेयर के सहारे घर घर घूमकर जरूरतमंद लोगों के लिए दवा इकट्ठा करते दिव्यांगों की ये टोली ये साबित करती है कि अगर समाज के लिए कुछ करने का जुनून हो तो शारीरिक दिव्यांगता कोई बाधा नहीं डाल सकती। शहर के सड़कों पर कटिहार वृद्ध विकलांग समिति के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान की खूब तारीफ हो रही है। इनका कहना है कि रोज कई जरूरतमंद लोग आर्थिक तंगी के कारण जरूरी दवा नहीं जुटा पाते हैं। दूसरी तरफ कई घरों में दवा इस्तेमाल नहीं होने के कारण बर्बाद होती है। इसलिए दिव्यांग घर घर घूमकर दवा इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर की सलाह के साथ जरूरतमंद लोगों को दवाइयां बांट देते हैं। शहर के लोग भी इस नेक काम में पूरा सहयोग करते हैं और जरूरी दवाइयों को डोनेट करते हैं ताकि वे किसी जरूरतमंद के काम आ सके और दवाइयों का सदुपयोग हो सके। कटिहार के बड़ा बाजार अनाज हाट के पास लगभग 2 साल पुराने मंदिर के मिलने के बाद से पूरे इलाके का माहौल भक्तिमय हो गया है। जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बजरंग दल के लोगों को दी, मौके पर पहुंचे बजरंग दल के लोगों ने मंदिर की साफ सफाई की और वहां मौजूद मूर्तियों की पूजा की।
इस मंदिर में दुर्लभ पत्थर के नंदी महाराज की मूर्ति के साथ शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति मिली है। साथ ही साथ अष्ट धातु की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी बरामद की गई है। लोगों का कहना है कि कई सालों से इस मंदिर की देखरेख नहीं होने के कारण धीरे धीरे ये प्राचीन मंदिर इस स्थिति में पहुंच गया। मंदिर के मिलने के बाद लोगों में उत्साह है। स्थानीय लोग खंडहर में तब्दील इस मंदिर को फिर से बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब लोग इस मंदिर के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं।